हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि ये सारे लिस्ट हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ कि डेटाबेस से हम डेटा कैसे लेके हमारे व्यूज़ में लेके आ सकते हैं जेंगो के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्वेरी लिखी थी क्वेश्चंस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करके, एंड ये सब कुछ डेटा इंडेक्स के अंदर लिख दिया था। एंड पिछले वीडियो में हमने ये जो भी वेलकम टू वाला टास्क था, सो वेलकम टू यहाँ क्वेश्चंस, हाँ, या वेलकम टू माय साइट करके एक हमने टाइटल दिया था। इंस्टेड ऑफ दैट अभी हमने क्वेश्चन लिस्ट करके यहाँ टाइटल दिया है, या आप ऐसे ऑल क्वेश्चंस लिस्ट या ऑल क्वेश्चंस करके भी आप यहाँ दे सकते हो। तो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल है वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो अब हमें क्या करना था कि इन कार्ड्स को भी मिडल में लाना था, मतलब सेंटर में लाना था। उसके लिए हमने एक MX ऑटो करके ये वाला बूटस्ट्रैप वाला ही क्लास यूज़ कर दिया है। एंड टेक्स्ट को सेंटर लेने के लिए टेक्स्ट डैश सेंटर ये वाला क्लास, जो कि बूटस्ट्रैप से ही कॉपी करके लिया है हमने, कुछ है नहीं। बट अभी हमें चाहिए कि यहाँ पोल्स दिख जाए, जो भी पोल्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ ये जो कुछ भी चॉइसेस, ये देखो सागर दिया है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन के लिए? तो व्हाट इज़ योर नेम के लिए। ठीक है, सो अगर सपोज कि हमने यहाँ और भी चॉइसेस ऐड किए हैं सेम क्वेश्चन के लिए, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, सपोज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ विनोद ऐसे। ठीक है, एंड यहाँ कोई भी वैल्यू ऐसे मैं दे रहा हूँ, सो सेव कर दिया। तो एक ही क्वेश्चन के लिए दो चॉइसेस है एंड उसके दो अलग अलग वर्ड्स भी हैं। मतलब यहाँ पे 12 दिया गया है एंड जो सागर के लिए भी 12 ही दिया है। चलो मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। ठीक है, 14 दिया है। सो ये क्वेश्चंस एंड उसके चॉइसेस हमें यहाँ पे दिखाने हैं, इधर दिखाने हैं। तो यही अगर हमें करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं देखो। तो उसके लिए हमें इस HTML के अंदर, ये जो कुछ भी HTML वाला टैग है, इस HTML के अंदर पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन लेना है। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन लिया था लाइक दिस। ठीक है, सपोज कि हमने एक Q इज इक्वल्स टू क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। ठीक है, गेट कौन सा किया है? तो प्राइमरी की इज इक्वल्स टू, सपोज कि मैंने पहला वाला क्वेश्चन लिया है। ठीक है, वॉट एवर दैट क्वेश्चन विल बी। सो हम यहाँ पे कोड में एक और टर्मिनल ओपन कर देते हैं माई साइट के अंदर ही। सो CD माई साइट, एंड मैंने कल और पिछले कुछ वीडियो में बता भी दिया था कि हम किस तरह से यहाँ ये शेल ओपन कर सकते हैं। तो देखो python3 manit.py, देन यहाँ पे शेल ऐसे लिख दो तो हमें ये शेल ओपन हो जाएगा। सो फ्रॉम डॉट मॉडल्स या पोल्स के अंदर से मॉडल्स एंड चॉइसेस को इंपोर्ट कर दो। देन यहाँ पे आपको Q इज इक्वल्स टू क्वेश्चंस, ये जो कुछ भी कैपिटल वाला क्वेश्चंस क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल ये कर दे रहे हैं। तो Q को अगर आप प्रिंट करोगे तो ये सारे क्वेश्चंस को प्रिंट कर देगा जो कि हमने इंडेक्स में कर दिया था। बट हमें अभी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को लेना था, तो उसके लिए यही क्वेरी को हम ऑल की जगह पे गेट यूज़ करने वाले हैं। गेट क्या करो, pk इज इक्वल्स टू 1 करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाउ आर यू टुडे ऐसे एक क्वेश्चन रहेगा। एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 था, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन से चॉइसेस अवेलेबल है ये अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, मतलब देखो कि अगर आपको चॉइसेस देखने हैं तो इस पर्टिकुलर क्यू के अंदर देखो हमें, हाँ, क्यू डॉट यहाँ चॉइस अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल करना पड़ेगा।
ठीक है, चॉइस अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल, ऐसे हमें करना पड़ेगा। तो देखो आई एम डूइंग ग्रेट यही था, तो ऑब्वियसली व्हाट इज योर नेम जो था वो क्वेश्चन 2 था, तो मैं यहाँ पे वो भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, एंड हम गेट करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, Q2 को अगर आप प्रिंट करोगे तो यहाँ आपको ऐसे दिख जाएगा। तो ये इसके लिए भी आप देख सकते हो कि क्वेश्चन डॉट चॉइस अंडरस्कोर सेट, चॉइस ये मॉडल का नाम, डॉट ऑल, ऐसे अगर करोगे तो देखो सागर एंड विनोद, ये दो वाले क्या है चॉइसेस हमें दिख जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन है, देखो इसके अंदर दो अलग अलग, मतलब ये सागर ही क्यों रिटर्न हुआ, क्योंकि हमने यहाँ चॉइस के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे हमने रिटर्न किया था चॉइस टेक्स्ट, जो कि सागर या विनोद ये चॉइस के टेक्स्ट थे, दैट्स वाई हमें सिर्फ सागर एंड वो विनोद ऐसे मिल गया है। ठीक है, बट अगर हमें दोनों भी चाहिए तो उसके लिए हम इस पर्टिकुलर ये जो भी कोड दिया है इसके अंदर जाएंगे हम, फॉर लूप मैंने हाँ यहाँ पे एंड किया था, तो देखो इसके अंदर भी हमें एक फॉर लूप चाहिए। ठीक है, तो फॉर लूप कैसे लगाएंगे, फॉर जो भी चॉइस था उसके लिए ch इन जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था q नाम का, सो q डॉट चॉइस अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल कर दो, तो ये जो कुछ भी चॉइसेस हैं यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। एंड अब हमें क्या करना है कि बाकी का सारा डेटा रिमूव करो, एंड इधर ये जो एन आइटम लिख के जो आया है इसकी जगह पे आपको क्या चाहिए, ch डॉट चॉइस अंडरस्कोर टेक्स्ट, ये चाहिए था। ठीक है, एंड इधर थोड़ा सा स्पेस देके, एंड स्पेस कैसे दे सकते हो आप, NBSP, ठीक है, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, ऐसे भी आप बोल सकते हो इसे। ठीक है, इस पर इस तरह से आप एक स्पेस दे दो या मल्टीपल स्पेसेस दे सकते हो ऐसे, एंड देन मैं फिर से यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस, एंड इधर चॉइस डॉट वोट, वोट लिखा है या वोट्स लिखा है, देखो हमने इस मॉडल के अंदर वोट्स लिखा है, तो इधर आपको वोट्स देना पड़ेगा। तो सेव अगर हम कर देंगे तो देखो इधर अब हमें अलग से मैसेज आ जाएंगे, एंड ब्लॉक, हाँ इसे एंड ही नहीं किया, तो यहाँ पे ये फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद, मतलब ये जो कुछ भी, इसे मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है इसके अंदर यहाँ ले रहा हूँ, इस तरह से हम लिखेंगे, ये यूएल होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस, इधर फॉर को एंड करना पड़ेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देंगे तो देखो हमें यहाँ इधर डेटा क्या मिल रहा है, आई एम डूइंग ग्रेट, एंड इधर 6 ऐसे डेटा मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पे देखो डेटा मिल रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई ऐड ही नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ न्यू, तो चलो हम यहाँ से ऐड कर देते हैं, ऐड भी कर सकते हो, किस तरह से ऐड करना है वो भी आप यहाँ देख सकते हो कि हमें यहाँ क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, जो भी नए वाले डेटा हैं उसके लिए चॉइसेस क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, सो वही अगर चॉइसेस क्रिएट करने हो तो ORM ही यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, वहाँ पे कोई ना कोई तो लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको चॉइसेस ऐड करने हो तो। ठीक है, तो वो किस तरह से करना है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमें थर्ड क्वेश्चन लेना पड़ेगा, यहाँ Q3 इज इक्वल्स टू, कैसे लेना है, क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ब्रैकेट के अंदर pk इज इक्वल्स टू 3, ऐसे करेंगे। Q3 को अगर आप प्रिंट करोगे तो व्हाट इज़ न्यू दिख रहा है। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नए वाले चॉइसेस ऐड करने हैं, तो
वही जैसे कि चॉइस अंडरस्कोर सेट हमने यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पे देखो चॉइस अंडरस्कोर सेट एंड यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है, डॉट क्रिएट। क्या क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे कंटेक्स्ट दे सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ डेटा दे सकते हो। तो वही करने के लिए मैं यहाँ चॉइस अंडरस्कोर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू कोटेशन मार्क में व्हाट इज न्यू, मैं यहाँ दे रहा हूँ नथिंग, एंड नंबर ऑफ वर्ड्स जो है इधर मैं कुछ तो दे रहा हूँ 11 ऐसे। देन एन में जाएंगे, Q3 डॉट सेव कर देंगे, तो ये वाला डेटा क्या हो गया, सेव हो गया। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक और टेक्स्ट इधर दे रहा हूँ, लर्निंग Django, ठीक है, एंड वर्ड्स दे दो कोई, तो कुछ भी दे सकते हो आप, इधर मैं 15 दे रहा हूँ एंड फिर से हम Q3 डॉट सेव कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे इस Q3 के लिए चॉइस अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल कर दोगे ऐसे, तो देखो ये दोनों भी दिख रहा है। एंड नॉट इवन हियर, अगर आप यहाँ पे जाके भी रिफ्रेश करोगे तो आपको ये दोनों डेटा दिख जाएगा, दोनों भी डेटा इधर दिख जाएंगे, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है कि यही हमने देखो अभी तक सारा डेटा जो है वो ORM के थ्रू ही ऐड किया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशन की तरफ से ही रीड भी किया, अभी क्रिएट भी कर लिया है, ठीक है। आप अपडेट करने का क्वेरी लिख दो, आप सर्च कर लो कि किस तरह से करना है, हम क्वेश्चंस को भी किस तरह से ऐड करना है ये वाली क्वेरी देखने वाले हैं। हम क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, डिलीट करेंगे, मैं अपडेट के लिए आपकी तरफ और आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। चॉइस को अपडेट करना है एंड क्वेश्चंस को भी अपडेट करना है, ठीक है। सो इस तरह से आप क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ दीज टू आप यहाँ से बटन भी ले सकते हो, देखो यहाँ अलग अलग बटन्स है, सो ये दोनों से बेहतर आप बटन भी ले सकते हो, ठीक है। बटन ही लेना मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा बटन नाम का टैग ही लेना है, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि यहाँ जो कार्ड डैश लिंक जो है, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे इस तरह से बटन वाला क्लास ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैं डेंजर कुछ तो था ना, हाँ, रेड वाला जो भी है उसे डेंजर कहा जाता है, सो इसे हम डेंजर ऐसे कर लेंगे। तो ये एक हो सकता है कि आप ऐड चॉइस ऐसे करो, ठीक है, एंड इधर आप एक ऑप्शन दे दो डिलीट क्वेश्चन, ठीक है। दो ऑप्शन दे रहे हैं हम चॉइसेस ऐड करने के लिए, एंड यहाँ ये साइड बाय साइड दिखानी है, तो यहाँ पे ठीक है, देख लेते हैं बाद में। सो यहाँ पे क्या हुआ कि मे बी ये विड्थ जो है वो कम पड़ रही है उसे, तो विड्थ यहाँ से बढ़ाओ 25 कर दो, ठीक है। सो अगर आप ऐसे करोगे तो ये देखो साइड बाय साइड दिख रहा है। तो हमें इनको एक्शंस भी देने हैं कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो चॉइसेस ऐड होने चाहिए, एंड डिलीट करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही डिलीट होना चाहिए, तो ये भी। एंड यहाँ से जब भी हम क्लिक करेंगे इस ऐड क्वेश्चन को तो एक नया क्वेश्चन ऐड होना चाहिए, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन ऐड होगा, देन ये चॉइस ऐड होगा, देन यहाँ पे क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, ठीक है। एंड हम यहाँ पे अलग अलग ऐसे आइकॉन्स देंगे, देखो कि ग्रेटर वाला, इंक्रीज डिक्रीज वाले ऐसे बैजेस देंगे, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो बैजेस दिखाई देंगे कि आपको अगर कोई टेक्स्ट ऐसे दिखाना हो तो देखो इस तरह से आप देख सकते हो या कर सकते हो कि बैजेस दिखाने हो तो उसके लिए आपको सिर्फ ये वाला क्लास यूज करना होता है,
बस, ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप स्पैन वाला टैग ले लो, ये पूरा एज इट इज़ स्पैन, एज यू नो दैट, क्या आप कंटेक्स्ट के अंदर ही दे सकते हो। तो देखो ये जो कुछ भी चॉइस वाला जो है ना, इधर हम ऐसे दे देंगे एंड इधर ये स्पैन को एंड कर देंगे, ठीक है, ऐसे। सो सेव कर दिया। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको ये स्पैन ऐसे दिख जाएगा, अच्छी तरह से दिख जाएगा, राइट। अगर आपको ये भी कंटेक्स्ट और कोई ऐसा बैकग्राउंड वगैरह देना है तो आप बैकग्राउंड वगैरह दे सकते हो। टेक्स्ट के बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, राइट। सो यहाँ पे लाइट वाला भी बैकग्राउंड दे सकते हो आप ऐसे, नहीं तो और भी ऑप्शंस है। अगर आपको और कोई आइकॉन्स चाहिए तो आइकॉन्स दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब हमें चाहिए आइकॉन। कैसा आइकॉन? तो इंक्रीज वाला आइकॉन चाहिए, इंक्रीज, ठीक है, या अप एंड नहीं, अप एरो, ऐसे अगर करोगे तो देखो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ये यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ये भी यूज़ कर सकते हो, और भी आप ऐसे कैरेट वाला भी, कैरेट आइकॉन, नहीं, अप वाला एरो ही शायद हम ले सकते हैं। और भी देखो आइकॉन्स कौन से हैं। ऐसे ही मुझे चाहिए था ये वाला कैरेट अप, ओके, डबल आर लिख रहा था मैं। सो ये अप वाला एरो और कैरेट चाहिए था हमें, ठीक है, कैरेट अप कैरेट डाउन ऐसे, ठीक है। ये कैरेट अप आप फिल वाला भी कर सकते हो, मैं एम्प्टी वाला ले रहा हूँ। सो सिर्फ आप ये कॉपी कर लो एंड यहाँ पे हमारे टेक्स्ट और इसके अंदर वोट्स के ही अंदर हम जस्ट इसके बाजू में ये जो भी यलाई टैग है इसके बाजू में हमें क्या चाहिए कि थोड़ा सा स्पेस एंड देन इंक्रीमेंट वाला ऑप्शन चाहिए था। तो ये देखो यलाई टैग आ गया, देन हम इधर ही बी आर टैग देंगे एंड इधर डाउन वाला भी देंगे। सेव करो, रिफ्रेश कर देंगे। आइकॉन्स का ऐड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये बोलेगा, देखो आइकॉन्स के लिए आपको पहले ऐड करना होता है। यहाँ ये जो कुछ भी आइकॉन नहीं, ये बूटस्ट्रैप नोड का है, नोड का। सो यहाँ ये वाली लाइन, ये जो इंपोर्ट वाली लाइन है इसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ हमारे base.html के अंदर, जो हमने ये वाला बूटस्ट्रैप वाला लिया था इसी के नीचे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पे जाके रिफ्रेश करोगे तो ये देखो ये दोनों भी आ गए ऐसे। तो ये बहुत ही ऑकवर्ड दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ से थोड़ा सा डेकोरेशन देना पड़ेगा कि यही नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये अलाई टैग होने दो, ये स्पैन टैग के बाहर, हाँ, इधर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे। तो देखो ये एक ऊपर है, ये एक ऐसे नीचे आ गया, बट मुझे यही चाहिए था, इसके जस्ट बाजू में ही चाहिए था। तो वही हम ये बी आर टैग हटा के देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ फ्रेश करके देखेंगे तो ये देखो अपवर्ड है डाउनवर्ड है।
अप डाउन, ये वाले ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। अगर मैं इधर अप के लिए क्लिक कर रहा हूँ तो ऑब्वियस मुझे क्या चाहिए कि ये इंक्रीज होना चाहिए, ये जो भी 14 है ये इंक्रीज होना चाहिए। एंड अगर मुझे रिड्यूस करना हो तो इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये रिड्यूस होना चाहिए। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसके लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में ऐसे डेटा को रख सकते हैं। तो देखो ये जो कुछ भी डाउन एरो था इसे मैं यहाँ से हटा के हम इस पैन के बाजू में रख देंगे लाइक दिस। तो देखो अब अच्छी तरह से दिखेगा कि अगर आपको डिक्रीज करना है तो इससे डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ऐसे। सो यहाँ इस तरह से आपको ये पूरा कैरेट वगैरह मिल सकता है, ठीक है। अभी फिल वाला कैरेट ऐसे भी आप कर सकते हो बेसिकली, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट के ऊपर अगर आप करोगे तो, बट सही है इस तरह से सही है। तो बाद में लिखेंगे हम इसका लॉजिक कि इंक्रीज कैसे करना है एंड डिक्रीज कैसे करना है, ठीक है। सो फिलहाल हम अभी ऐड चॉइस की तरफ जाने वाले हैं, चॉइसेस ऐड कैसे करना है। तो ऑब्वियसली अगर आपको चॉइसेस ऐड करने हो तो जेंगो का फॉर्म देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जेंगो का फॉर्म। सो अगर आप इधर जेंगो फॉर्म्स ऐसे पढ़ोगे, जैसे HTML में फॉर्म होता है उसी तरह से यहाँ पे जेंगो का भी फॉर्म होता है, ठीक है, forms.py। तो देखो जेंगो फॉर्म्स आर कोर कंपोनेंट्स ऑफ Django web framework. It is designed to simplify the process of handling user input and data validation, ठीक है इस तरह से। सो अगर आप ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी देखोगे जैसे HTML में होता है उसी तरह से यहाँ पे भी होगा, Django के फॉर्म में भी होगा, ठीक है। जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल करना हो तो आप ये डेटा वैलिडेशन वगैरह करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी इस पोल्स के अंदर यहाँ ये न्यू वाली फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसे मैं forms.py ऐसे नाम दे रहा हूँ, ठीक है। हमें सिर्फ चॉइसेस ऐड करने हैं एंड वोट्स को इंक्रीज डिक्रीज करना है, ठीक है। सो चॉइसेस ऐड करने के लिए हमारे पास दो ही इनपुट्स हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फ्रॉम जेंगो देखो इंपोर्ट करना पड़ेगा फॉर्म्स को, ठीक है, फॉर्म्स को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अल्सो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर दो, क्या इंपोर्ट करेंगे हम इस चॉइस को इंपोर्ट करेंगे। एंड देन मैं यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्लास चॉइस फॉर्म, ठीक है। एंड इधर फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म, ऐसे मॉडल फॉर्म तभी यूज़ करना जब आपको नई एंट्री क्रिएट करनी हो तब, ठीक है। अभी मुझे यहाँ चॉइस अंडरस्कोर टेक्स्ट नया चॉइस टेक्स्ट लेना था, दैट्स वाई। सो फॉर्म्स डॉट अभी ऑब्वियस है कि मुझे कैरफील्ड चाहिए, सो कैरफील्ड विद इन अ ब्रैकेट हम कुछ विजेट्स देंगे जैसे कि हम नॉर्मली HTML फॉर्म्स में देते हैं उसी तरह से आप विजेट्स दे सकते हो। सो फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट इनपुट, क्योंकि ये टेक्स्ट वाला ही इनपुट रहेगा एज यू नो। एट्रीब्यूट्स देंगे हम इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें यहाँ पे पहला प्लेस होल्डर देना होगा कोलन करके, इधर हमें ऐसे एंटर चॉइस टेक्स्ट इस तरह से हमें करना होगा, कॉमा कर दो। एंड इसके लिए कोई तो क्लास भी दे सकते हो आप, क्लास कोलन करो, क्लास आप कोई भी दे सकते हो, मैं फॉर्म कंट्रोल ले रहा हूँ, फॉर्म डैश कंट्रोल इस तरह से ये दे दिया। देन वोट्स इज इक्वल्स टू फॉर्म्स
डॉट इंटीजर फील्ड ब्रैकेट के अंदर यहाँ विजेट्स देंगे। विजेट इज इक्वल टू जैसे कि हमने ऊपर दिया था उसी तरह से फॉर्म डॉट नंबर इनपुट, नंबर लेने वाले हैं, ठीक है, दैट्स वाई नंबर इनपुट। बाकी का एट्रीब्यूट्स वगैरह वही रहेगा, एट्रीब्यूट्स डिक्शनरी दे दो इसके अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर हम डेटा को लेने वाले हैं, जैसे कि प्लेस होल्डर कोलन करो एंड इधर ऐसे एंटर वोट्स, ठीक है, कॉमा कर देना। इधर क्लास वही रहेगा जो हमने ऊपर दिया था, क्लास कोलन करके यहाँ पे फॉर्म डैश कंट्रोल कर देना, ठीक है, वोट्स दिया, देन ये चॉइस टेक्स्ट भी ले लिया, ठीक है। एट द एंड हमें कौन से क्लास के लिए ये करना है उसके लिए बताना पड़ेगा। सो इसका जो मेटा क्लास मतलब क्लास ऑफ क्लास जो है वो मॉडल रहेगा हमारा, दैट इज मॉडल चॉइस वाला, ठीक है। एंड उसके कौन से फील्ड्स हैं, ऑब्वियसली ये सारे के सारे फील्ड्स हैं, राइट। सो हम यहाँ पे देंगे चॉइस टेक्स्ट, चॉइस अंडरस्कोर टेक्स्ट एंड वोट्स, इस तरह से ये सारे फील्ड्स हम देने वाले हैं, ठीक है। हमने एक चॉइस टेक्स्ट भी दे दिया एंड वोट्स भी दे दिए। अब इतने से ही होगा ऐसा नहीं है, हमें HTML का भी सपोर्ट लेना पड़ता है, ठीक है। जो भी यहाँ से डेटा आएगा वो HTML फॉर्मेट में भी हमें देना पड़ेगा। तो इधर हम एक ऐड अंडरस्कोर चॉइस करके एक HTML फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। सो उसके लिए पहले तो हमें जो डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट्स वगैरह है वो सब कुछ लेना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ तक जितना भी है ये सब कुछ इधर आएगा, ठीक है। एंड एट द एंड ये ब्लॉक भी एंड हो गई लाइक दिस। एंड यहाँ पे हम ऐड अ न्यू चॉइस, ऐसे हम टाइटल ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। सो अभी पहले व्यूज़ भी लिखना पड़ेगा ये नया चॉइस ऐड करने के लिए। तो देखो अभी तक हमने डेटा वैलिडेशन कुछ भी किया नहीं था, मतलब है या नहीं ये चेक भी नहीं किया था। सो उसके लिए फ्रॉम दिस जेंगो डॉट, यहाँ पे इधर ही, ठीक है, जेंगो डॉट शॉर्टकट्स, यहाँ से रेंडर हमने ले लिया था, वही गेट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट और 404 ये वाला ऑप्शन हम लेने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें 404 मतलब पेज नॉट फाउंड वाला एरर रेज करना है। एंड नेक्स्ट एक और मेथड हमें चाहिए होगी, जब हम सेव करेंगे तो सेव करने के बाद कहाँ पे जाना है ये भी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। दो मेथड्स, गेट ऑब्जेक्ट और 404 ये वाला एक था, एंड सेव करने के बाद कहाँ पे जाना है ये भी हमें बताना है। दैट्स वाई हमने रीडायरेक्ट भी इधर ले लिया था। सो ऐड अंडरस्कोर चॉइस ब्रैकेट के अंदर रिक्वेस्ट होगा कॉमा, बट हम चॉइसेस ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन के लिए नहीं होता, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आईडी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन अंडरस्कोर आईडी ये वाला चाहिए था। तो अगर हम इस क्वेश्चन आईडी के अंदर जाएंगे, सो पहले तो हमें ये क्वेश्चन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन इज इक्वल टू गेट ऑब्जेक्ट और 404 कहाँ से लेना है, तो इस क्वेश्चन नाम के मॉड्यूल से लेना है, ठीक है। एंड प्राइमरी की इज इक्वल टू जो भी हमने क्वेश्चन आईडी दिया है, एक्चुअली इधर आईडी करना था, IS हो गया, हाँ, क्वेश्चन आईडी जो भी था तो क्वेश्चन आईडी देना है। देन इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड
रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू अगर पोस्ट है, पोस्ट का मतलब क्या कि हमने अगर सबमिट बटन वहाँ से क्लिक किया है, जो भी अभी हम चॉइस डॉट HTML लिखेंगे तो वहाँ से अगर हमने सबमिट नाम का बटन प्रेस किया है, तब हमें वैलिडेशन करना है कुछ, जैसे कि हमें चॉइस फॉर्म को, अरे ऊपर हमने चॉइस फॉर्म को इंपोर्ट नहीं किया, सो फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट करो चॉइस फॉर्म को, ठीक है। तो इस चॉइस फॉर्म को हमें लोड करना है, बट यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ऐसे करना होगा, ठीक है। देन ch_text, जो भी टेक्स्ट आएगा वो टेक्स्ट हम इंसर्ट करने वाले हैं। कैसे लेंगे, तो जो भी वहाँ से सबमिट हो रहा है इधर रिक्वेस्ट डॉट गेट करना होगा, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, ये नाम की मेथड को यूज़ करना है। एंड क्या गेट करना है हमें, तो choice_text, ठीक है, ऐसे। एंड इसी तरह से हमें वर्ड्स भी चाहिए, तो VTS इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट एंड ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर वोट्स ये होंगे, एंड डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 वोट्स होंगे, क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट को ही तो वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ऊपर जो भी हमने ये क्वेश्चन लिया था, अभी अभी हमने देखा था कि कैसे सेट करना है, तो choice_set डॉट क्रिएट करना होगा। एंड क्रिएट क्या करेंगे, सो choice_text, इसके लिए ये ch_text दे दो, एंड वोट्स के लिए, वोट्स नाम का जो एट्रीब्यूट है उसके लिए VTS दे दो, ठीक है। एंड इधर इस क्वेश्चन को हमें सेव करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे देख लिया था अभी कुछ देर पहले, वही यहाँ पे भी है, ठीक है। सो हमने ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद रिटर्न करना होगा, रीडायरेक्ट कर लो। कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है, तो पोल्स के इंडेक्स पे कर लो, होम पेज पे जाना है जब हम ऐड करेंगे तो। बट ये सब कुछ हम कब कर रहे हैं, जब हमारे पास पोस्ट मेथड है तब। अगर ये पोस्ट मेथड नहीं है तो मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप लोड कर रहे हो, तो चॉइस इज इक्वल्स टू हमें इस चॉइस फॉर्म को लोड करना है, ठीक है। एंड रिटर्न कर दो, रेंडर करना है, क्या रेंडर करना है, रिक्वेस्ट कॉमा इधर कोटेशन मार्क में पोल्स / ऐड अंडरस्कोर चॉइस नाम का हमने ये HTML वाला फॉर्म क्रिएट किया था, कॉमा इधर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर इधर चॉइस लिख दो, जो भी हमने ये चॉइस वाला वेरिएबल क्रिएट किया है इसे हमने पास कर दिया। एंड कॉमा जो क्वेश्चन वाला रेफरेंस है वो ऐसे क्वेश्चन कर रहा, मतलब ऊपर जो हमने क्वेश्चन लिया था उसे एज अ की क्वेश्चन ही दिया है, तो ये दोनों भी रहेंगे। देन हम इस URL में जाके, हमारा जो भी URL था उस URL में जाके देखो, अब हमने जो ये व्यू लिखा है इस फंक्शन के अंदर एक क्वेश्चन ID लिखा है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी क्वेश्चन ID रहेगा ये एक इंटीजर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो URL में हमें लिखते समय अलग तरह से लिखना पड़ेगा। देखो पाथ ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर हमें क्या चाहिए, देखो पहले तो क्वेश्चन ID चाहिए, एंड ये क्वेश्चन ID इंटीजर फील्ड में रहेगा। सो जो भी नाम आपने यहाँ इस वेरिएबल को दिया था, जैसे कि हमने यहाँ क्वेश्चन ID दिया था, वही नाम आपको यहाँ पे भी देना है, क्वेश्चन ID, ठीक है। स्लैश कर दो, देन ऐड अंडरस्कोर चॉइस ऐसे कर दो, ठीक है। इस तरह से / देना है तो दे दो, नहीं दिया तो भी चलेगा। एंड देन हम इस व्यूज़ के अंदर से ऐड अंडरस्कोर चॉइस को ऐड करने वाले हैं, एंड इसे नेम भी दे देना, दैट इज ऐड अंडरस्कोर चॉइस, ठीक है। इस तरह से हमने नेम भी दिया, एंड में जाके कॉमा भी कर दो, तो सेव भी करना मत भूलिए। सो यहाँ पे जाएंगे अब हमारे
इस ऐड चॉइस के अंदर, क्योंकि हमने बहुत कुछ किया था। अब हमें क्या चाहिए, ये फॉर्म वगैरह चाहिए। ठीक है, आप ये फॉर्म ऑब्वियस है कि यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, ये देखो इधर फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म कंट्रोल, तो कौन से स्टाइल में फॉर्म चाहिए वो भी आप तो देख सकते हो। इस तरह से भी आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसे नॉर्मल लूँगा मैं। सो हम इतना भी ज़्यादा नहीं, चलो मैं इधर एक ड्यू टैग विथ सम क्लास, अगर ऐसे लिखना हो तो आप सिर्फ कंटेनर डैश बॉडी ऐसे लिखो तो ये ड्यू टैग क्रिएट हो जाता है। एंड देन यहाँ पे एक और आपको क्लास लेना है, दैट इज़ इनपुट्स, ऐसे करके हम एक और ड्यू टैग ले रहे हैं। एंड देन मैं यहाँ फॉर्म ले रहा हूँ, एंड इधर हम मेथड को कॉल करने वाले हैं। मेथड इज इक्वल्स टू, कौन सी मेथड, हमने पोस्ट नाम दिया था। ठीक है, तो इस पोस्ट के अंदर मतलब जो भी ये फॉर्म की मेथड रहेगी वो पोस्ट मेथड, यहाँ पे हमें CSRF टोकन्स यूज़ करने पड़ेंगे। सो इधर CSRF अंडरस्कोर टोकन, CSRF मतलब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरजेड क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरजेड, ऐसे हमें यूज़ करना है। एंड देन हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन है अगर आपको दिखाना है तो क्वेश्चन दे सकते हो, मतलब कौन से क्वेश्चन के लिए आप यूज़ कर रहे हो उसका नाम भी दे सकते हो। क्या देंगे, जैसे बैच, बटन्स, बटन कार्ड, सो ऐसे भी आप दे सकते हो। ठीक है, हेडिंग वाला ऐसे H1 टैग। ठीक है, ऐसे बैकग्राउंड में आ जाएगा वो क्वेश्चन। सो किस तरह से लेंगे हम ये वाला, तो देखो अभी हेडिंग एग्जाम्पल जो भी लिखा है इसके अंदर ये ऐसे न्यू करके आया है। सो हमें ये नहीं चाहिए, इधर एडिंग चॉइस फॉर, एंड देन यहाँ पे क्या आना चाहिए, वो क्वेश्चन आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन कौन सा होगा, हमने डबल कर्ली ब्रेसेस में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइक दिस। तो हमने वेरिएबल लिखा था यहाँ देखो क्वेश्चन करके। ठीक है, ये की जो है वो क्वेश्चन करके लिख दी थी। तो इधर आपको क्वेश्चन, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट लेना है। बस जिस क्वेश्चन के लिए आप कर रहे हो उसका ऐसे नाम आ जाएगा ऊपर। एंड देन आप नॉर्मली आपको क्या ऐड करना है उसके लिए लेबल वगैरह दे सकते हो। कैसे देना है, ऑब्वियस आप यहाँ पे लेबल नाम का टैग ले सकते हो। लेबल फॉर नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि हम HTML वाला फॉर्म इतना कुछ डीपली नहीं है। ठीक है, एंड इधर मैं H4 टैग यूज़ कर रहा हूँ। एंड क्या इंटर करो, चॉइस टेक्स्ट इंटर करो ऐसे। ठीक है, लेबल आ गया, कोलन करके भी आप दे सकते हो ऐसे। एंड देन लेबल के नीचे ही जो भी हमने फॉर्म्स में देखो चॉइस के अंदर से जो भी चॉइस अंडरस्कोर टेक्स्ट है इसे ले लेना। चॉइस अंडरस्कोर टेक्स्ट जो भी है इसे ले लो। एंड इधर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, इतना ऐसे लिखने की ज़रूरत है नहीं, राइट, छोटा सा ही है टैग। सो आप इस तरह से लिख सकते हो, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे हमें वोट्स आ जाएंगे, राइट। एंड यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ऐसे वोट्स लिख सकते हो। एंड
एट द एंड आपको चाहिए एक बटन। सो बटन का टाइप कौन सा रहेगा, टाइप इक्वल्स टू ऐसे सबमिट, ठीक है। एंड इधर ऐड चॉइस ऐसे लिखो। सो सेव किया, यहाँ पे जाएंगे, अब रिफ्रेश कर देते हैं। इस बटन को हमें लिंक देना है, ऐड चॉइस को हमें लिंक देना है। तो लिंक किस तरह से देना होता है हमने ऑलरेडी देख लिया है। देखो कहाँ पे है वो, हमारे base.html के अंदर है। अगर आप देखोगे यहाँ तो देखो इस स्टाइल में हमें href देनी होती है। बट इस पर्टिकुलर मतलब ये जो कुछ भी एक्शन हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आईडी देना होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे कि इस index.html के अंदर index.html जो है यहाँ पे देखो ये href यहाँ पे है, ठीक है। सो वही स्टाइल हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। हमने नाम दिया था add underscore choice, ठीक है ऐसे। एंड देन यहाँ पे इस कोटेशन मार्क के बाहर आपको क्वेश्चन का आईडी देना है। सो क्वेश्चन का आईडी कैसे, q.id करके दे दो, बस इतना ही था। तो ये लिंक भी हो गई। अगर आप रिफ्रेश करोगे यहाँ पे ऐड चॉइस टेम्पलेट सिंटैक्स, इधर टोकन इन ब्लॉक कहीं पे तो मिसिंग है। स्टार्ट किया एंड किया, स्टार्ट किया एंड किया। सो यहाँ फॉर्म भी स्टार्ट हुआ एंड हुआ, भी एंड हुआ सही से है। ओके सो कहीं पे तो ब्लॉक एंड नहीं हुआ है, ये शायद इस CSRF टोकन के लिए बोल रहा है, ठीक है। CSRF टोकन के लिए भी ये बोल रहा है शायद, बट CSRF टोकन इसी तरह से दिया जाता है। अगर आप जैंगो के अंदर यहाँ पे देखोगे CSRF अंडरस्कोर टोकन, ठीक है ऐसे। तो देखो हाउ टू यूज़ CSRF टोकन, तो देखो इस तरह से हम दे देते हैं। एंड यहाँ आपको ब्लॉक एंड करने के लिए ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ठीक है अभी के लिए आप इतना करो, ये सब कुछ ऐड हो जाना चाहिए था। मैं यहाँ पे जाके एक बार ट्राई कर देता हूँ। सेम एज पर द डॉक्यूमेंट, ये वाला आई थिंक स्पेल मिस्टेक था क्या कुछ, CSRF शायद, हाँ CK हो गया था इधर, यस बैड मिस्टेक राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो सब कुछ सही से दिख रहा है, बस आपको अभी इसे थोड़ा सा देखना होगा। हाउ आर यू टुडे, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आई एम ग्रेट, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। कुछ ना कुछ तो टेक्स्ट चाहिए था, दैट्स वाई। सो यहाँ पे वोट्स दे दो कोई तो 21 एंड ऐड चॉइस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो रिलेटेड मैनेजर क्रिएट
स्पेलिंग मिस्टेक अगेन, क्रिएट की स्पेलिंग, सेव, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करोगे तो देखो हमने ये वाला ऐड कर दिया। ठीक है, अभी व्हाट इज़ योर नेम, इसके लिए आप आपका नाम डाल देना। सपोज़ कि मैं अभी यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ राहुल, एंड कोई तो ऐसे वेरिएबल डाल दो, तो देखो यहाँ पे राहुल भी ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप चॉइसेस को ऐड कर सकते हो, होम पे जा सकते हो। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वेश्चन ऐड कैसे करना है एंड देन क्वेश्चन को डिलीट कैसे करना है। ठीक है, सो तब तक के लिए आप ट्राई करो, सेम ट्राइज। ठीक है, यही चीज़ आप फिर से ट्राई कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाय।